नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। नए संसद भवन को लेकर काफ़ी आप देश में देख सकते हैं हलचल मची हुई है। तो आज हम आपको संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी इसी पर बात करेंगे। दिल्ली में ब्रिटिश गुलामों की रंगों को विदेशी शमियाने से ढकने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का एक अहम पड़ाव आ चुका है। आगामी 28 मई को देश की संसद के नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा। संसद भवन के निर्माण की घोषणा के समय से ही विपक्षी दल इसे लेकर मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। मोदी सरकार से सवाल पूछे गए हैं कि संसद भवन का मौजूदा संसद भवन का नवीनीकरण न करके नए भवन का निर्माण करने की क्या जरूरत थी। तो आइए आपको 6 पॉइंट्स में बताते हैं कि संसद भवन का निर्माण करने की जरूरत आखिर मोदी सरकार को क्यों पड़ी। पहला पॉइंट, 2 सदनों वाली विधायिका के लिए डिजाइन नहीं था मौजूदा संसद भवन में। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश उपनिवेशिक युग की इमारत है जिसे काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण 1927 में पूरा किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद इसे ही देश के संसद भवन के रूप में परिवर्तित किया गया। मौजूदा भवन को पूर्ण विकसित लोकतंत्र की 2 सदन वाली विधायिका को समायोजित करने के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था। दूसरा जो पॉइंट है, मौजूदा संसद भवन की मूल डिजाइन का कोई अभिलेख या दस्तावेज ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी के समय भारत सरकार को नहीं सौंपा। इसके चलते इस भवन में मॉडिफिकेशन संभव नहीं है। इसमें जो भी नए निर्माण और संशोधन हुए हैं वो सभी अस्थायी रूप से किए गए हैं। इसका उदाहरण मौजूदा संसद भवन के बाहरी वृत्तीय भाग पर वर्ष 1956 में निर्मित 2 नई मंजिलों से लिया जा सकता है। इन मंजिलों के निर्माण के चलते सेंट्रल हॉल का गुंबद छिप गया और मूल भवन के आगे के हिस्से की शक्ल ही बदल गई। जाली की खिड़कियों की कवर करने से संसद के दोनों सदनों के कक्ष में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण प्राकृतिक प्रकाश का अभाव है सदन के कक्ष में। तीसरा पॉइंट, मौजूदा भारतीय संसद में 545 लोकसभा सांसद हैं। साल 1971 की जनगणना के आधार पर हुए परिसमन पर आधारित यह संख्या विभिन्न संवैधानिक संशोधन अधिनियम के मुताबिक स्थिर बनाई गई है। इस दौर में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मौजूदा समय में हर सांसद औसतन 25 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के स्वतंत्रता के समय 5 लाख आबादी पर एक सांसद की तुलना में और दुनिया के अन्य लोकतंत्र की तुलना में बहुत अधिक है। इसके चलते भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग उठी। संसद सदस्य संख्या विस्तार पर पाबंदी समाप्त होने के बाद अगर साल 2026 में यह संख्या बढ़ाई जाती है तो उसके बाद आने वाले सांसदों को बैठाने के लिए मौजूदा भवन में पर्याप्त जगह नहीं है। चौथा पॉइंट है, वर्तमान संसद भवन विभिन्न कारणों से पहले ही अत्यधिक दबाव में। इसकी संरचना का विस्तार से अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि संसद की क्षमता का विस्तार करना है, इसके बुनियादी ढांचों का आधुनिकीकरण करना है, इसकी भूकंप सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो पुराने भवन का निरीक्षण करने के बजाय नया संसद भवन ही आवश्यक होगा। मौजूदा भवन के निर्माण के समय दिल्ली भूकंप जोन 2 में आती थी, जबकि अब राष्ट्रीय राजधानी के भूगर्भ की हलचलों के आधार पर इसे ज्यादा संवेदनशील भूकंप जोन 4 में रखा गया है। सोचने वाली बात है, यहाँ पे गौर कीजिए। जब मौजूदा संसद भवन बनाया गया था तब दिल्ली जो है भूकंप जोन 2 में आती थी, लेकिन आज के हालिया समय में भूकंप जोन 4 में रखा गया और एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली की सतह पर बढ़ रही बोझ से भूकंप की तीव्रता दिल्ली में और ज्यादा हो सकती है, जिसके कारण भविष्य में दिल्ली को भूकंप जोन 5 में भी रखा जा सकता है। मूल डिजाइन के दस्तावेज के बिना ये जो डिजाइन है अभी मौजूद, जिन मूल डिजाइन जो अभी जो संसद भवन है, जो 28 मई से पहले जो संसद भवन है अभी, उसका मूल डिजाइन दस्तावेज के बिना मौजूदा संसद भवन का मॉडिफिकेशन करना संभव नहीं है, असंभव है।
जिसके कारण संसद भवन का निर्माण किया गया। पांचवा पॉइंट जो है, मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में अधिकतम 552 और सेंट्रल हॉल में अधिकतम 436 व्यक्तियों को बैठने की क्षमता है। ऐसे में जब लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या और बढ़ जाती है। संयुक्त सत्र के दौरान गलियारों में कम से कम 2200 अस्थायी सीटें जोड़ी जाती हैं, जो कि आप बात समझिए, जब भी मैं पिछले जो दोनों सदन को एक साथ बैठाया गया था तो उसकी हालत जो थी वो मैं देखा था कि 200-250 सीट बाहर गलियारे में लगाई गई थी। ये मौजूदा संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इतना ही नहीं, आवाजाही के लिए सीमित स्थान होने के कारण यह सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा जोखिम है। छठा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर हम बात नई संसद भवन की करें तो नए संसद भवन का निर्माण 862 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इसे 4 मंजिला भवन को पूरी तरह भूकंपरोधी और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया गया। नए भवन के लोकसभा कक्ष में 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि यहां दोनों सदनों का संयुक्त सत्र भी आयोजित हो सके। लोकसभा भवन में 888 सांसद सीट रखी गई हैं, जबकि 336 लोगों के बैठने का प्रबंध दर्शक दीर्घा गैलरी में भी होगा। राज्यसभा कक्ष में भी मौजूदा भवन की 200 सांसदों की क्षमता नए भवन से 384 कर दिया गया है, बढ़ाकर 384 कर दिया। सभी मंत्रियों के लिए नए भवन में कार्यालय बनाए गए हैं। तो ऐसे सभी देखिए क्यों जरूरी है नया संसद देश को, ये आपको समझ में आ गया होगा। नए संसद के कारण अब देश तेजी से प्रगति कर सकेगा। हम अभी मौजूदा उसी संसद भवन में थे जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे और उसके बाद हम उसे आज देश के गौरव के रूप में देखते थे। लेकिन अब जो हमें संसद मिलने वाला है कल, वो पूर्णतः देश द्वारा बनाया गया संसद होगा, देश के सरकार द्वारा बनाया गया संसद होगा। हमारे लिए ये गर्व की बात है। और लेकिन एक बात और है, कई पार्टियां इसको लेकर, संसद की निर्माण को लेकर 28 तारीख को वो बाइकआउट कर रही हैं। इस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे, पूरी डिटेल्स के साथ बनाएंगे। बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।